Hello students. Today we are going to study chapter number 2, The Brief Pizza Delivery Boy. Chapter number 2, that is from your book Oxford New Broadway of class 4. So let's start. So first we are going to study the starter and then we are going to start our story. So what is written over here? A man is trying to replace a tire of his car because of a puncture. तो एक आदमी जो है वो कोशिश कर रहा है अपना टायर जो है वो रिप्लेस करने के लिए क्योंकि उसकी टायर जो है वो पंक्चर हो गई है. Accidentally he drops the 4 nuts used to hold the tire. और गलती से उसके जो चारों जो नट्स थे जिससे टायर को कसते हैं तो वो जो है वो गिर जाता है. They roll and drop into a drain nearby. और सामने जो है वो एक नाली कह सकते हो, नदी रहती है, पानी जो बह रहा था वहाँ पे वो रोल करके वो सारे नट्स जो हैं वो बह जाते हैं. He doesn't know how to put the new tire in place. उसको नहीं पता था कि न्यू टायर को अब उसकी जगह पर कैसे लगाएं without nuts. So just then a girl passing by offers help. तभी एक लड़की जो है वो पास से जाते रहती है, वो हेल्प के लिए ऑफ़र करती है कि मैं आपकी मदद कर देती हूँ. शी गिव्स हिम अ सिंपल सोल्यूशन एंड ही इज़ एबल टू ड्राइव होम. उसने एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन दिया उनको और फिर वो घर पहुँच गए. तो व्हाट डू यू थिंक वाज द गर्ल्स सोल्यूशन? क्या हो सकता है उस लड़की का सोल्यूशन? रिमेंबर ही डिडंट हैव एनी स्पेयर सेट ऑफ नट्स इन हिज कार. और ये भी याद रखिए कि उसके पास एक्स्ट्रा नट्स नहीं थे कार में. तो उस लड़की ने क्या ऐसा सोल्यूशन दिया होगा जिससे वो घर पहुंच गया ड्राइव करते हुए? सो द आंसर इज, so the girl asked him to remove the 2 of the 4 nuts from the tire on the opposite side. उसने कहा कि आपके अपोजिट साइड में जो एक टायर है उसमें तो 4 नट्स लगे होंगे, तो उसमें से आप 2 नट्स निकाल कर अपने इस वाले जिस टायर में कोई भी नट्स नहीं है उसमें आप 2-2 नट्स दोनों साइड लगा लो और फिर आप धीरे धीरे जो है वो ड्राइव करते हुए सामने कोई सर्विस सेंटर मिलेगा तो आप वहाँ से नट्स लेकर और फिर आप अपने घर जा सकते हैं. सो दिस वॉज हर सोल्यूशन, बट प्लीज़ डू नॉट अटेम्प्ट दिस. इसको कभी ट्राई मत करिएगा क्योंकि इसमें रिस्क होता है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी. सो राना वॉज अ पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय. It's not, we always pronounce it as pizza. It's not pizza, it's pizza. So Rana was a pizza delivery boy. Everyone called him Pizzo. His job was to deliver pizzas to home that had ordered them. तो राना एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय है. As you all know कि पिज़्ज़ा क्या होता है. सभी लोग उसको पिज़्ज़ो बुलाते थे और उसका जॉब क्या था, उसका काम क्या था कि वो घर घर जाकर जो भी लोग पिज़्ज़ा ऑर्डर करते थे उनको जाके वो पिज़्ज़ा पहुंचाता था उनके घर पर, डिलीवर करता था. द पिज़्ज़ा वर पुट इनटू कार्टन्स which he would place in a box behind the seat on his moped. तो पिज़्ज़ा जो है वो अपने कार्टन में, जैसे कि आप लोगों ने डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा देखा होगा, तो वो लोग पहले पिज़्ज़ा को एक कार्टन में डालते हैं, एक बॉक्स में, फिर आप उस पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय अपने बाइक के पीछे उनके एक बॉक्स रहता है, उसमें वो सारे पिज़्ज़ा को रखता है. दैट इज़ कॉल्ड मॉब्ड. He would then go from house to house and deliver them. फिर वो घर घर जाकर पिज़्ज़ा को डिलीवर करता था. When he went to deliver pizza to a house, Pizzo usually left the pizza box on his mob unlocked because that way he could make his deliveries faster. तो जब भी वो किसी के घर जाके पिज़्ज़ा डिलीवर करता था तो जो उसके बॉक्स, जो उसके बाइक के पीछे जो बॉक्स था जिसमें वो ढेर सारे पिज़्ज़ा रखता था डिलीवर करने के लिए, वो जो है उसमें ताला नहीं लगाता था, अनलॉक हमेशा रहता था उसका, तो ताकि वो डिलीवरीज जल्दी कर सके. नहीं तो बार बार उसको ताला खोलना पड़ेगा, बार बार पिज़्ज़ा निकालना पड़ेगा, तो आपको 30 मिनट्स के अंदर जो है वो पिज़्ज़ा डिलीवर करना रहता है. तो उसके पिज़्ज़ा जो है डिलीवर फास्ट हो सके इसीलिए वो कभी भी लॉक नहीं करता था. One evening he had
5 pizzas to deliver to 5 different houses. एक इवनिंग में क्या होता है कि उसके पास 5 पिज्ज़ा रहते हैं जिसको वो 5 अलग अलग घर में उसको डिलीवर करना था. He stopped the first house and went to deliver the pizza. तो पहले घर पे वो रुका और वो वहाँ जाके पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए चला गया. When he came out, he saw 2 young men on a motorbike stealing pizzas from his box. तो जब वो वापस आया पिज़्ज़ा डिलीवर करके पहले घर से, तो उसने देखा कि 2 यंग मैन थे अपने मोटर बाइक पे बैठकर और वो उसके पिज़्ज़ा को चोरी कर रहे थे. He was stealing the pizza from his box. They took the pizza and sped away. As you all can see in the picture, ये दोनों जो हैं वो उसके पिज़्ज़ा बॉक्स से पिज़्ज़ा से उठाकर और चोरी करके और भाग गए. They sped away. Pizza didn't raise an alarm. Pizzo didn't raise an alarm. वो बिल्कुल भी नहीं चिल्लाया. I can beat them at their own game, he said to himself. वो खुद से कहता है कि मैं इन लोगों ने जो किया है मैं इन्हें हरा सकता हूँ इन्हीं के तरीके से जिसमें इनको लगता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो ही सीक्रेटली फॉलोड देयर बाइक. तो वो धीरे चुपचाप जो है वो उनके बाइक को फॉलो कर रहा था. ही सॉ देम स्टॉपिंग इन फ्रंट ऑफ अ हाउस. दे वर प्रिटेंडिंग टू बी पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉयज़. तो उन पिज़्ज़ो ने देखा कि वो एक घर के पास रुकते हैं और वो लोग प्रिटेंड करते हैं, दिखाते हैं कि वो लोग पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉयज़ हैं और वो लोग बेल बजाते हैं एक घर पे. और when the door opened, the 2 men barged into the house and tied up the man and the woman in the house. तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बेल बजाकर और एक मैन और वुमेन थे उस घर पे, तो उसमें वो पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉयज़ बन के और उनके घर में घुस जाते हैं चोरी करने के लिए. बार्ज मीन्स पुश देयर वे इनटू द हाउस. ज़बरदस्ती वो लोग घर के अंदर घुस जाते हैं. पिज़्ज़ो सॉ ऑल द हैपनिंग्स थ्रू अ साइड विंडो. तो पिज़्ज़ो जो है वो तो पीछा कर रहा था, तो वो ये सारी चीज़ों को जो भी हो रहा था उनको देख रहा था एक साइड विंडो से, एक साइड की खिड़की से. पिज़्ज़ो क्विकली कॉल द पुलिस. पिज़्ज़ो तुरंत जो है वो पुलिस को कॉल करता है. ही टोल्ड देम दिस फैमिली इज़ इन डेंजर. और वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि ये फैमिली जो है वो डेंजर में है, कि उनके घर में 2 चोर जो है वो घुस गए हैं प्रिटेंडिंग टू बी पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉयज़. So Pizzo thought to himself, I know the police will take a while to arrive. I have to do something to stop the 2 young men from stealing anything and running away from the house. तो पिज़्ज़ो सोचता है खुद से कि जब तक पुलिस इतने देर में आएगी तब तक उसे कुछ ना कुछ करना चाहिए, नहीं तो ये दोनों क्या करेंगे कि ये लोग सारी चीज़ें चोरी कर लेंगे और घर से भाग जाएंगे. He went and stood just outside the front door and shouted. वो जैसे फ्रंट डोर के पास जाके खड़े होके और ज़ोर से चिल्लाता है, You are surrounded. आपको चारों तरफ से घेर लिया गया है, जैसे कि पुलिस चिल्लाती है, आपको चारों तरफ से घेर लिया गया है. Come out with your hands raised and your eyes shut. अपने हाथ ऊपर करके और घर से बाहर निकलिए और आपकी आंखें जो है वो बंद रहनी चाहिए. You are under arrest. आपको अरेस्ट कर लिया गया है. The thieves were alarmed. Thieves जो है वो शॉक हो जाते हैं कि अरे ऐसे कैसे हो गया. They began to walk out of the house with their hands raised and their eyes closed. फिर वो चुपचाप बाहर आ जाते हैं, अब उनके हाथ जो है वो ऊपर रहते हैं और उनकी आँखें जो है वो बंद रहती है. तो Pizzo wondered, what I'll do now? What if one of them opens their eyes and sees me? तभी पिज़्ज़ो को अचानक वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, इनको मैंने बाहर तो मैं लेकर चला आया, और अगर गलती से इसमें से किसी की भी आंखें खुल गई और उन्होंने मुझे देख लिया तो क्या होगा, क्योंकि वहाँ पे तो कोई पुलिस नहीं थी, किसी ने भी उनको चारों तरफ से नहीं घेरा था, तो पिज़्ज़ो तो फंस जाता. टू हिज लक द पुलिस अराइव्ड जस्ट देन एंड टुक द थीव्स अवे. तभी उसका लक काम कर गया, किस्मत काम कर गई और पुलिस उसी वक्त तुरंत आ जाती है और उन थीव्स को, उन चोरों को पकड़ लेती है. The family thanked Pizzo and invited him
टू जॉइन देम फॉर डिनर। फिर वो फैमिली जो दैट मैन और वुमेन जिसको उन लोगों ने बांध दिया था, उन लोगों ने उस पिज्जो को इनवाइट किया फॉर द डिनर। दैट नाइट पिज्जो एट फॉर फ्री। उस रात जो है पिज्जो जो डिनर करने गया तो उस दिन उसको फ्री में खाना मिला। He told himself, I must always remember to lock my box. और वो खुद से कहता है कि अब मैं हमेशा अपने बॉक्स को हमेशा लॉक रखूँगा ताकि लोग चोरी ना कर सकें। So this was the story. अगर आप कुछ भी करते हो तो आपके साथ लक, अगर आप ब्रेव हो तो फिर हमेशा लक जो है वो हमेशा आपके साथ रहती है। So this was the moral and I hope you all have understood the chapter. Please do like and subscribe my channel. Thank you very much.